सीमित संसाधन में भी सब कुछ हो सकता है, बस हमें पढ़ाई में कंसंट्रेट करने की जरूरत होती है। अच्छा। मतलब मैं कुछ लोग स्मार्टफोन हो गया, बाकी यूट्यूब चैनल हो गया, वहां से भी पढ़ाई करते रहते हैं। क्या आपने इन सब चीज का सहारा लिया है? मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। आगे जाकर क्या बनने का सपना है आपका? ऐसा तो कुछ सोचा नहीं है, पर मुझे एजुकेशन फील्ड में जाना है। बेटी ने तो कमाल कर दी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा, कितनी उम्मीद थी आपको इसकी? उम्मीद तो मेरे को कॉन्फिडेंस तो था सर। मेरे पास तो सर सीमित संसाधन है, मेरे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये रिजल्ट आया तो आप क्या कर रहे थे कल? कल तो मैं सर ऐसी बैठा ही था। बैठा था। हाँ। तो अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि आए थे क्या? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। बेटियों को मत पढ़ाओ, बेटों को पढ़ाओ। नहीं जी, सबको पढ़ना चाहिए, बेटा बेटी सबको पढ़ना। गौरी पढ़त रही से बिना मोबाइल से पढ़ी से काम मत कर कहूँ पेपर देला जावत है तो काम खाली टाइम में हाथ भी बटाती है। हाँ हाथ बटाते पिताजी से भी मांगते हैं, दादाजी से नहीं मांगे उसमें मोला मांगते हो। जब जब माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं के परीक्षा परिणामों की घोषणा की है, तब तक बालाघाट जिले के प्रतिभावान विद्यार्थियों ने अपना परचम लहराया है। 6 मई को भी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने परीक्षा परिणामों की घोषणा की। उसमें लांजी तहसील के ग्राम पंचायत रिसवाड़ा जामुंडोला की रहने वाली गौरी कपूरचंद लिल्हारे ने भी 10वीं कक्षा में 98.8% अंक अर्जित कर प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया है। किस तरह से गौरी ने पढ़ाई की, किस सिचुएशन में पढ़ाई की, इसके अलावा किस किस का मार्गदर्शन उनको मिला, किसका सहयोग उनको मिला, ये हम चर्चा करने के लिए आज उनके घर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कच्चे मकान में वो रहती है, किस तरह से वो यहाँ पर रह करके पढ़ाई की है। गौरी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? प्रदेश में 9वां स्थान आपको मिला है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल आप प्रतिदिन जाते थे, कौन से सब्जेक्ट को कितना समय स्कूल में आप देते थे और घर में देते थे? मैंने हर विषय में मतलब समय डिवाइड किया था। हर विषय में 2-2 घंटे पढ़ती थी। 2-2 घंटे। ऐसा कोई सब्जेक्ट था, जैसे कि आपके पिताजी ने चर्चा में बताया कि अंग्रेजी में आपका कम नंबर है, तो अंग्रेजी में ऐसा कुछ कठिन क्या लगता है आपको? टेंस और वॉइस। तो इसके लिए जो वहां पर जो टीचर्स थे, उनसे एडवाइस लेते थे कि नहीं आप? जी, लेती थी। लेते थे। और घर में जो बाकी सदस्य हैं, सबसे ज्यादा सपोर्ट किनका था आपको? मेरे भाई बहनों ने मेरा बहुत सहयोग किए और मेरे माता पिता ने सबसे ज्यादा। मेरी दादी मतलब मुझे काम नहीं बताया करती थी, वो सब काम कर देती थी मेरे लिए। और सबसे ज्यादा मेरे टीचरों का सहयोग था, उन्होंने मुझे बहुत मार्गदर्शन दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनको जो ज्यादा टैलेंटेड होते हैं या फिर ज्यादा नंबर लाना होता है, उन लोग कोचिंग का भी सहारा लेते हैं। आप कहीं कोचिंग की है? नहीं। तो देख रहे हैं कुछ बच्चे होते हैं, अधिकतर वो ट्यूशन क्लास जाया करते हैं, लेकिन ये बता रही है कि सिर्फ स्कूल में जो पढ़ाई होती थी, उसके अलावा घर में खुद के सेल्फ स्टडी करने के बाद वो पढ़ती थी। इसके अलावा कहीं कोचिंग क्लास वो नहीं गई है। और भी एक चीज बताइए, बाकी अन्य क्षेत्रों में किस तरह से रुचि रखते हैं आप? मुझे गीत अच्छा लगता है। गीत अच्छा लगता था, मतलब पार्टिसिपेट करते थे ज्यादा। और भी जो बच्चे हैं जो आपके बाद जो आएंगे 10वीं कक्षा में, उनको आप किस तरह संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो पढ़ाई करेंगे? मार्गदर्शन करना। उन्हें अपने टीचरों को मार्गदर्शन लेना चाहिए। उनके जो भाई बहन हो, जो बड़े हो, उनसे भी सलाह मशवरा करना चाहिए और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कितना उम्मीद था आपको कि आप जो है प्रदेश के जो टॉप 10 की सूची में आपका नाम शामिल हो जाएगा? उम्मीद थी आपको? थोड़ी थी, थोड़ी पूरी तरह से नहीं थी। पूरी तरह से नहीं थी। और एक चीज बताइए कि जैसे कि आप गांव से हो, कच्चे मकान में रहते हो, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको सभी सुविधाएं, वो चाहते हैं कि उनको संसाधन उनको उपलब्ध हो। तो आप सीमित संसाधनों में, सीमित क्या बहुत कम संसाधन आपके पास है, तो जो लोग रहते हैं कि हमको बहुत सारे संसाधन होना, उसके बाद में हमको सफलता मिलेगी, ये चीज रहते हैं, तो आप उनको किस तरह से बताना चाहेंगे कि सीमित संसाधन कुछ हो सकता है? सीमित संसाधन में भी सब कुछ हो सकता है, बस हमें पढ़ाई में कंसंट्रेट करने की जरूरत होती है। अच्छा। मतलब मैं घर में उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती थी, मतलब स्कूल में जो पढ़ाते थे टीचर्स, उसमें कंसंट्रेट करती थी।
कुछ लोग स्मार्टफोन हो गया, बाकी यूट्यूब चैनल हो गया, वहां से भी पढ़ाई करते रहते हैं। क्या आपने इन सब चीज का सहारा लिया है? मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। स्मार्टफोन नहीं है। देख रहे हैं ये डिजिटल युग में भी स्मार्टफोन इनके पास नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की और लगन के साथ इस मुकाम को हासिल किया है। आगे कौन से क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे? 11वीं की पढ़ाई आप कहाँ से करना चाहोगे? अब मम्मी पापा जहाँ भेजे वहां से कौन सा सब्जेक्ट लेकर के आगे बढ़ोगी? मैथ्स। मैथ्स। आगे जाकर क्या बनने का सपना है आपका? ऐसा तो कुछ सोचा नहीं है, पर मुझे एजुकेशन फील्ड में जाना है। एजुकेशन फील्ड में क्यों? बहुत सारे टॉपर्स से हम चर्चा करते हैं तो बोलते हैं कि हमको सिविल सर्विसेज में जाना है, या फिर कोई मेडिकल फील्ड की बात करें, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, वो बनना है। तो शिक्षा का क्षेत्र ही क्यों चुना आपने? क्यों सोच रखे हो अभी से? मुझे शिक्षा का क्षेत्र ही अच्छा लगता है, तो मुझे शिक्षा का क्षेत्र। एक दो खूबियां गिना देंगे आप शिक्षा का क्षेत्र ही क्यों? मुझे पढ़ाना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। मतलब टीचर्स ही है जो पढ़ाते हैं तो बच्चे आगे पढ़ पाते हैं। हाँ, तो इन्होंने बताया कि जिस तरह से इनके शिक्षक इनको मार्गदर्शन देते हैं, पढ़ाते हैं, उनसे प्रेरित होकर के ये शिक्षा के क्षेत्र में गौरी आगे बढ़ना चाहती है। आपने और जो है गांव से निकल करके इस तरह से मुकाम को हासिल करना, ये अपने आप में उपलब्धि है। इसके अलावा और भी इनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से वो गौरी के भविष्य को देखते हैं और किस तरह से इन्होंने बताया कि इनके माता पिता और दादी और शिक्षकों का सहयोग रहा है। इनके माता पिता और इनके दादी जो है उनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से इनकी सफलता पर वो कैसा महसूस कर रहे हैं और आगे इनके भविष्य को वो कैसा देखते हैं। तो देखते हैं, इनके पिताजी हैं, हम इनसे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत बधाई जी आपको। अच्छा, कितने बेटे बेटियां आपके? मेरे 2 बेटियां और 1 बेटा है। गौरी छोटी वाली सबसे छोटी है, और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरी एक बच्ची अभी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का एग्जाम दी है। अच्छा, भोपाल से यूएम कॉलेज में पढ़ रही है। बेटी ने तो कमाल कर दी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा, कितनी उम्मीद थी आपको इसकी? उम्मीद तो मेरे को कॉन्फिडेंस तो था सर। कॉन्फिडेंस था। तो देख रहे हैं ये इनके पिताजी हैं, बता रहे हैं कि अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था, और होगा भी क्यों नहीं जब इतनी लगन और मेहनत के साथ वो पढ़ाई कर रही थी। आगे उनके भविष्य को आप कैसा देखते हैं? मेरे पास तो सर सीमित संसाधन है, मेरे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। उस हिसाब से मैं बच्चों को एजुकेशन देना चाहता हूँ अपने संसाधन के हिसाब से। क्योंकि पहली बेटी अभी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए, यानी 3 बच्चों का खर्च उठाना पड़ता है। सीमित संसाधन में तकलीफ है। ये सही बात है। यदि किसानों की स्थितियों की बात करें तो ना उनको अनाज का सही दाम मिल पाता है और ना ही सही मार्केट मिल पाता है। इसके कारण पैसों की किल्लत से बहुत ज्यादा जूझना पड़ता है। कपूरचंद निल्हारे जी एक किसान हैं, और एक किसान को 3 बच्चों को पढ़ाना ये अपने आप में चुनौती है। क्योंकि जब पढ़ाई के लिए, क्योंकि लांजी भी एक ऐसा तहसील है जहां पर शिक्षा का क्षेत्र में बहुत कमजोर है। यहाँ पर कोई अच्छा कॉलेज नहीं है। बालाघाट जिले की भी बात करें तो बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है। अगर यहाँ पर नहीं पढ़ना चाहे, बड़े शहरों में जब वो जाते हैं तो पैसे बहुत लगते हैं। जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो इस दर्द को समझ सकते हैं। और भी बाकी जो बेटे, एक बेटी बीएससी नर्सिंग कर रही, बेटा क्या कर रहा है? बेटा अभी बीटेक सीएस की तैयारी कर रहा है। बीटेक सीएस की? हाँ, इस साल एडमिशन लेगा। अच्छा, जब ये रिजल्ट आया तो आप क्या कर रहे थे? कल तो मैं सर ऐसे ही बैठा था। हाँ। सबसे पहला फोन किसका आया? पहला तो बच्चों ने अपने मोबाइल पर ही देखा। मोबाइल पर देखे। हाँ। इसके बाद बताया तो कैसा? बहुत बढ़िया लगा। फिर मैं उनके क्लास टीचर लीला सर थे, उनको मैंने बधाई दिया कि मेरी बेटी टॉप कर ली है। फिर इसके बाद बहुत सारे सर लोगों ने फिर विश किए। स्कूल परिवार ने पूरा ही मानी, चलो हाई स्कूल रिशवाड़ा के पूरे स्कूल परिवार ने मेरे। फिर दसरिया सर भी मिल गए। तो अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि आया थे क्या? नहीं, कोई नहीं आया। बेटी ने कमाल तो कर दी, लेकिन जो अधिकारी और जो जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए वो बधाई देने अभी तक नहीं आए हैं। उनके दादा भी यहाँ पर मौजूद हैं। दादाजी नमस्ते। नातन ने बहुत
कमाल कर दी है, कैसा महसूस कर रहे हो? खुशी है मुझे। खुशी आई है? उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहोगे जो कहते हैं कि बेटियों को मत पढ़ाओ, बेटों को पढ़ाओ? नहीं जी, सबको पढ़ाना चाहिए, बेटा बेटी सबको पढ़ाना चाहिए। सबको पढ़ाना चाहिए। कितने साल के हो गए हो? मेरा तो कम से कम 85-86 हो रहा है। आप कहाँ तक पढ़े हो? मैं तो एक भी नहीं पढ़ा। आप नहीं पढ़े हो? नतरीन को पढ़ाना है कि नहीं? नतनी को पढ़ाना है। अच्छा। सब तो मेरे ही जरिए से पढ़ रहे हैं जी। हाँ, आप नहीं पढ़ पाए पर बेटी पढ़ रही है। जी। गौरी के घर में इस वक्त मौजूद है जो कि 10वीं में टॉपर्स है, मध्य प्रदेश के टॉप 10 सूची में उनका नाम है 90वें स्थान पर। उनसे जब हमने चर्चा किया तो उन्होंने बताया कि उनकी सफलता में उनकी दादी का अहम रोल है। उनसे चर्चा करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो दादी जी। हाँ, बधाई है जी, खुशी खुशी है? हाँ, कैसा महसूस कर रहे हो? नातिन ने कमाल कर दी। हाँ, कमाल तो करती। तो पढ़ाई में किस तरह से योगदान देते थे आप उनको? पढ़ाई में मैं आशीर्वाद देवत रहूं, जा बेटी अच्छा पेपर देबे और अपन आ बेटी के आशीर्वाद दे। बेटी लागे पढ़ाना भी है? हाँ, पढ़ाना भी है जी, पढ़ाना भी है। तो ये खुशी जो कल दिए हैं, कहाँ थे आप? घर में थे? घर में रहे, खुशी हुई से तो घर में थे। हाँ, घर में रहे। और बाकी नातिन और नाता पढ़ाई कर रहे हैं उन लोग? हाँ, पूरा नाती भी पढ़ते, नतनी भी पढ़ती भी, पूरा जन पढ़ाई करते। आप तो पढ़े नहीं पाए, पढ़े हो? बेटा भी पढ़ी है हमारी। कैसे पढ़ाई करती थी ये गौरी, बताओगे थोड़ा सा? हाँ, बताऊं। गौरी पढ़त रही से, बिना मोबाइल से पढ़ी से, और अपन टीवी देखे तो मैं कहूँ टीवी मत देख बेटी, पेपर के समय आगे से ते पढ़ाई कर, ऐसे बोलत रहा। हाँ। काम वाम तो नहीं कराते थे घर में? काम मत कर कहूँ, पेपर दे ला जावत है तो काम मत कर, काम वही कहूँ घर में, फिर काम मत कर, ऐसे बोलते। खेत उत का काम करती है क्या गौरी? नहीं नहीं, पढ़ाई नहीं करती, खाली टाइम में जाते। खाली टाइम में हाथ भी बटाती है? हाँ, हाथ बटाते, काम में पूरा बटाते खाली टाइम में। और पढ़ाई हो गई ना तो एक दिन कोई सगा घर गाँव भी नहीं जाए, न स्कूल के भी खुरमा नहीं करे, ऐसे ही। रोज स्कूल जाती है? हाँ, रोज जाते। तो कभी पैसे वैसे देते हो कि नहीं नातिन को? देता हूँ जी। देते हो? हाँ, देता हूँ। पैसे आपसे मांगती है कि पिताजी से? नहीं, पिताजी से भी मांगते हैं, दादाजी से नहीं मांगे, उसमें मोला मांगते हो पैसे। ऐसे मांगते हैं। हाँ। तो देख रहे हैं हम इस वक्त जामुनटोला गांव में मौजूद हैं। गौरी लिल्हारे के घर में मौजूद हैं, जिन्होंने 10वीं में 98.8% के साथ प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया है। हम उनसे चर्चा किए, उनके परिवार से चर्चा किए, जाने कि किस तरह से गौरी ने मेहनत की है और इस सफलता को हासिल की है। जिस तरह से लांजी क्षेत्र में प्रतिभावान जो विद्यार्थी हैं, ये अपना परचम लहरा रहे हैं, इसको देखते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधि और जो प्रदेश सरकार है और अधिकारी जो है, इनको पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुविधा लांजी क्षेत्र में करनी चाहिए। यहाँ पर एक अच्छे कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। इसके अलावा लाइब्रेरी की सुविधा हो या फिर तमाम चीजें जो है इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आप देखते होंगे कि कोई भी परीक्षा परिणाम जब आता है, परीक्षा का परिणाम जब आता है तो अपना परचम लहराते हैं, एक अपना स्थान हासिल जरूर करते हैं। किसी भी क्षेत्र में की बात करें तो सभी क्षेत्र में लगभग लांजी तहसील से अपनी सेवा लोग दे रहे हैं, प्रतिभा जो है यहाँ की वो दे रहे हैं। तो इस तरह से और भी वीडियोस को देखने के लिए आप बालाघाट हलचल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।